नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं अबुआ दिशुम अबुआ राज्य। राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर चल रहे इनकम टैक्स की छापेमारी पर बाबूलाल मरांडी ने खुलकर गठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रेस वार्ता कर कहा कि यह बताता है कि कांग्रेस ने जमीन के नीचे कितना सोना गाड़ कर रखा है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पैसे में कांग्रेस के कई नेताओं के साथ सीएम का भी पैसा हो सकता है। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत की गिरफ्तारी की मांग की है और मामला है और मैं समझता हूं कि इस पैसे का जुड़ाव कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर के झारखंड के मुख्यमंत्री तक से ये जुड़ाव होगा, मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए मैं ये कहूंगा कि इस मामले को बिना विलंब किए धीरज साहू पर एफआईआर होनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके साथ कड़ाई से पूछताछ हो ताकि ये पता चल सके ये पैसा किन किन लोगों का है और भी लोगों ने कहां कहां पैसा को छुपा के रखा है, कहां कहां सोना चांदी या नामी बेनामी संपत्ति लोग अर्जित किए हैं या गढ़ करके लोग रखे हैं, ये सारी चीजों की जानकारी। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू के यहां से बड़ी मात्रा में नकदी जब्त मामले में झारखंड के मंत्री उनके बचाव में उतर गए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस मुद्दे पर कहा कि सांसद के पास व्यवसाय का पैसा होगा। साथ ही सवाल किया कि क्या अडानी अंबानी के पास पैसा नहीं है। साल से ही निरंतर ये लोग सिर्फ इनको जहां भाजपा की सरकार नहीं रहती है वैसे राज्य इनको दिख रहे हैं, तो इसमें अब ज़्यादा कहना के लिए कुछ नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कह ही दिया है कि मैं गलत हूं तो उठाकर ले चलो, बंद कर दो जेल में। भाजपा किसाना साध रही है, पूरा भर भर के पैसा पकड़ा रहा है। कहाँ पकड़ा रहा है पैसा? जिनको अब देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके बाद उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना। बेचारा मरता क्या ना करता। फिलहाल ये हालत कांग्रेस की है और अब कांग्रेस भी अपनी राजनीति का ट्रैक बदलने जा रही है। देखिए हमारी रिपोर्ट। अब कांग्रेस भी गाएगी सनातन धुन। अब कांग्रेस बदलेगी राजनीति का ट्रैक। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान का साइड इफेक्ट। ये इरफान अंसारी हैं, जामताड़ा से कांग्रेस विधायक हैं। इन्हें दुख है कि अब देश की राजनीति बाबा लोग चला रहे हैं और तो और अब ये बाबा बागेश्वर की सभा भी झारखंड में करवाएंगे। मैं दिल्ली जाऊंगा, उनसे मिलूंगा और मैं उनको लाऊंगा यहाँ। अब देखिए, मुद्दा महंगाई है, गैस के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए, लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आंदोलन कीजिएगा, 10 आदमी नहीं आएगा, लेकिन बाबा का प्रोग्राम कर दीजिएगा तो 2-2 लाख 3-3 लाख लोग। तो मैं नहीं, अब देखिए, मैं तो कहूँगा कांग्रेस बीइंग कांग्रेस पार्टी, आई एम जेन्युइनली, मैं बाय बॉर्न आई एम कांग्रेस, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अब बाबा पे ही राजनीति करना होगा हम लोग को भी। इस ट्रैक में चलना होगा हम लोग को और हम लाएंगे बाबा को। मैं अल्पसंख्यक एमएलए, बिल्कुल मैं लाऊंगा। अब देख लीजिएगा, मैं बिल्कुल, मैं धीरेन्द्र शास्त्री। अब मैंने क्या बोला नहीं बोला, बाबा मुझे माफ़ करें। मैं यही कहूँगा कि आई एम कमिंग टू यू बाबा, प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ यू कम हेयर एंड ज्वाइन झारखंड। तो क्या अब कांग्रेस भी करेगी धर्म की राजनीति? 3 राज्यों के नतीजों ने बदल दिए कांग्रेस के सुर। तो क्या अब इरफान भी बोलेंगे जय श्री राम? रांची से टीवी 45 के लिए संवाददाता धनंजय मंडल की रिपोर्ट। झारखंड में बांग्लादेशियों के घुसपैठियों को लेकर बीजेपी सरकार पर हमलावर है। वहीं
कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि घुसपैठ झारखंड में नहीं बल्कि घुसपैठ बीजेपी में हो गई है। इरफान अंसारी ने कहा कि हेमंत सरकार गरीबों को अगुआ आवास दे रही है। इरफान ने कहा कि झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश नहीं है। कह सकते हैं कि आने वाला पीढ़ी बहुत भयानक होगा और हम लोग कांग्रेस पार्टी कभी हारने वाले नहीं है। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है। राहुल जी का मेहनत काफ़ी रंग लाया है और ठीक है, हार जीत तो लगा रहता है। एक योगी से परेशान थे, दूसरा योगी राजस्थान में बालकनाथ, उनके बारे में सुन रहे हैं मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बाल मुकुंदाचार्य हैं, वो बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार अगर बनेगी तो बोल रहे लागू होगा। नहीं, अब देखिए, मैंने कहा ना कि अब बाबा का राज आने वाला है और बाबा को ही सम्मान देना होगा। और मैं इरफान अंसारी में कहना चाहता हूँ कि एक बटेश्वर बाबा हैं, चाहे बागेश्वर या बटेश्वर, मैं बटेश्वर बोलता हूँ, जिसको आप लोग नहीं दे रहे हैं। मैं बटेश्वर बोलता हूँ उनको, बागेश्वर को। गिरिडीह के गांव में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए गावा काली मंडा के प्रांगण में उनके चित्र के समक्ष कैंडल जलाकर समाज के लोगों ने 2 मिनट का मौन धारण किया। साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। इस दौरान उनके हत्यारों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की गई। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम को लेकर शिविर में ही स्थानीय मुखिया ने विरोध करते हुए सरकार पर आरोप लगा दिया है। दरअसल बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड के बोगुला पंचायत में इसके तहत शिविर लगाया गया था, जहां बोगुला पंचायत के मुखिया श्यामपद गुराई ने कहा कि पूर्व में दिए गए आवेदन पर अभी तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। वहीं वीडियो अजय कुमार वर्मा राज्य सरकार का बचाव करते नजर आए। योजना आपकी सरकार में तो सरकार गांव तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि बहुत सारा आदमी ऐसा है कि अगले साल का राशन कार्ड का आवेदन यहाँ किए हैं, अभी तक पेंडिंग है, वो सब नहीं हो रहा। जैसे अबुआ आवास का बहुत सारा आवेदन हुआ, उनका हम शाम 4 बजे तक देखेंगे कितना क्या हुआ, लिस्ट हमको चाहिए, तभी हम सोचेंगे कि सरकार आपके द्वार जा रहे हैं। नहीं तो बेकार का ये सब तो सरकार ब्लॉक में भी कर सकते हैं, क्या कि वो तो गांव तक पहुंचाने का मतलब क्या हो। इसमें हो रहा मुखिया लोग का दोषी करवा रहा है। मुखिया आवेदन ले रहे हैं, आवेदन जमा कर रहे हैं, मुखिया जमा करके सब आवेदन फेंक दे रहे हैं कहीं। तो यही लिए हम कहने चाह रहे हैं सरकार को कि आप सरकार गांव तक पहुंचा रहे हैं तो ये आवेदन जो डाल रही होना चाहिए। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार जो हर पंचायत में जाके सरकार लगा रही है, काम कुछ हो रहा है। जैसे पेंशन, सर्वजन पेंशन वो धरातल में उतरते नज़र आ रहा है। जैसे अबुआ आवास, अभी सरकार एगो नया, जिसका मकान नहीं है उसको हम मकान देंगे, तो सरकार ये योजना बहुत ही बढ़िया लेकर के आई है। और मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो आप ये अबुआ आवास का योजना लेकर के आए हैं, इसमें जितना भी फॉर्म जमा कर रहे हैं गरीब जनता, मान लीजिए बरसात में बैंक के आ रहे हैं और जमा हो रहा है, उसका निष्पादन हो। योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज हम लोग बोगुला पंचायत के उत्क्रमित उच्च विद्यालय में स्टॉल लगाए गए हैं। सभी विभाग के अधिकारी अपने स्टॉल में उपस्थित हैं। लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। सभी योजनाओं के तहत उनका आवेदन आ रहा है। सबसे ज़्यादा आवेदन जो है अबुआ आवास योजना के तहत आ रहा है। उसकी जांच की प्रक्रिया भी हम लोग जांच कमेटी गठन कर लिए हैं। सभी आवासों का जो है शीघ्र जो है उन लोगों को हम लोग लाभ देंगे। धनबाद के झरिया विधानसभा के बस्ता कोला पंचायत भवन में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार के तहत शिविर का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और झरिया सीओ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान शिविर का लाभ लेने सैकड़ों की संख्या में वार्ड के लोग पहुंचे और आवेदन पत्र जमा किया। वहीं विधायक पूर्णिमा ने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। देखिए, हर वर्ष के भांति इस बार जो है ये तीसरे साल है कि सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को जो है सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है और शहरी क्षेत्रों में वार्ड वाइज ये कार्यक्रम होता है। लगातार 3 वर्षों से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं और यहाँ पर जो है जो हमारी रोजमर्रा की समस्याएं हैं, जिसके लिए लोग जो है जगह जगह दौड़ते रहते हैं, कार्यालयों में दौड़ते रहते हैं, महीनों तक जो है सालों तक कहिए तो काम नहीं हो पाता है। तो हमने जो हमारी सरकार ने इसे प्लान किया कि क्यों ना सरकार ही लोगों के घर तक जाए, उनके मोहल्ले में जाए, कैंप करे
और इस कंबाइंड कैंप में जो सारी समस्याएं हैं, चाहे वो राशन की हो, पेंशन की हो, आधार करेक्शन की हो, और आपको पता है कि ये मौसम है कम्बल वितरण का है। इधर राजधानी रांची के यूनियन क्लब सभागार में झारखंड बांग्ला भाषा उन्नयन समिति की ओर से एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें 11 दिसंबर को झारखंड प्रदेश के सभी बांग्ला सामाजिक संस्था और बांग्ला भाषाओं का संयुक्त मंच राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान से पदयात्रा निकालेगी और राजभवन के निकट धरना स्थल पर महाधरना देगी, जिसकी जानकारी दी गई। जब आंदोलन जुड़े हम लोग भी अपने आप को उस तरह से सांकेतिक इसको अपने स्तर में ले जा रहे, फिर सरकार हम लोग को बुलाए, सरकार से हम लोग जुड़े, उसके बाद की बात है। हम लोग ये सांकेतिक एक दिन का पीसफुल धरना दे रहे हैं। कितने जिलों से लोग आ रहे हैं? कितने जिलों से? अभी जो हमारे पास सूचना से 12 से 14 जिला से लोग आ रहे हैं। यहाँ पे मूलतः आपके बांग्ला भाषा भाषी, क्योंकि जैसे आपका क्या बोले चतरा हुआ, डाल्टनगंज हुआ, गढ़वा हुआ, लातेहार हुआ, इधर खूब कम बांग्ला भाषा भाषी है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी की रेड में 200 करोड़ की बरामदगी पर झारखंड में सियासत भी गर्म है। एक तरफ बीजेपी कांग्रेस के साथ पूरे सरकार को घेर रही है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी और पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसे काला धन का खेल बताया है, तो वहीं कांग्रेस के साथ साथ हेमंत सरकार के मंत्री पूरे मामले पर बचाव की मुद्रा में है। झारखंड के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो छापा पड़ा है और उसमें जिस तरह से कैश बरामद हुआ है, यह दिखलाता है कि भाई किस तरह से अभी भी कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस सिस्टम का नहीं मान करके वो किस तरह से काला धन का उपयोग करते हैं। कांग्रेस के इस अकूत संपत्ति की जांच होनी चाहिए। संभवतः इनकम टैक्स के इतिहास की सबसे बड़ी रिकवरी होगी। और एक मंत्री का मैं बयान देख रहा था कि कच्चे का व्यापार है। साहब, ये कौन सा कच्चे का व्यापार है? मुझे तो लगता है ये काला धन को अभी भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी लिमिट लगा रखा है, इससे ज़्यादा आप कैश नहीं रख सकते। अब देखिए, जिनका व्यवसाय होगा, जो व्यवसायी होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे। हाँ, उनके अडानी अंबानी के घर में अगर देखा जाए तो हाँ, तो व्यवसाय जो करेंगे उसके बाद उनका जो व्यवसाय है कच्चे का व्यवसाय है, ये नहीं जानते लोग। हाँ, उनके पास डेली नगद पैसे आते हैं करोड़ों रुपए में। ये सारी चीज़ों को भी देखना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राज्य के हित से, राज्य के विकास से, राज्य की जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं है। इन्हें सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछालना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग बेरोजगारी का दंश से झेल रहे हैं। इस राज्य में अब उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं, तो आईटी के नाम पर अब ये लोग फिर से एक बार झूठ छल प्रपंच फैलाने का काम कर रहे हैं। जब तक आईटी ने कोई आधिकारिक घोषणा ना की हो, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कैसे पता चल जा रहा है कि 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़। कला संस्कृति एवं युवा कार्य मंत्रालय की ओर से नेहरू युवा केंद्र में संयुक्त तत्वाधान से रांची के आर्यभट्ट सभागार में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की शुरुआत की गई। महोत्सव का उद्घाटन राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने किया। राज्य स्तरीय महोत्सव में लगभग 385 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं, जिसमें कविता लेखन, भाषण प्रतियोगिता समेत कई वर्गों में प्रतिभागी शामिल होंगे। स्वागत, अभिनंदन इस मंच पर। रिद्धि, समृद्धि। Today our Nehru Yuva Kendra Sangathan has a good program. It is creating a burning patriotism in the minds of the young people. It makes them proud that we are Indians. That patriotic feeling, that inspiration will create an immense impact on the minds of the youngsters. India is one, India will be one, we are one, we will grow together. That is the slogan, and India will be by 2047 one of the most developed nation of the world. बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांधगोड़ा नारायणपुर के हरला स्कूल के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 37 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना को लेकर बताया गया कि मृतक नशे की हालत में सड़क किनारे बेहोश होकर पड़ा था। इस दौरान व्यक्ति अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। वहीं पुलिस ने घर वालों का बयान दर्ज कर अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई के लिए अनुसंधान करने में जुट गई है।
यहाँ पानगोड़ा नारायणपुर हरीला स्कूल के सामने एक मतलब अज्ञात वाहन के द्वारा एक्सीडेंट हुआ। पता चला, उसके बाद हम लोग यहाँ आए और नाम पता का सत्यापन हुआ है। और जो जख्मी मृत पाया गया विनोद रजवार, पिता स्वर्गीय बंसी रजवार। अज्ञात वाहन के द्वारा की कार्रवाई की गई, अभी पता नहीं चली है, आगे कार्रवाई की जाएगी। कितने बजे की घटना और कब की घटना? ये 3-4 बजे सुबह की घटना है। ग्रामीणों के द्वारा जब यहाँ पे अपना भ्रमण के लिए निकले तो देखे तो सूचना दी गई, आवश्यक कार्रवाई। इधर धनबाद जिले के लॉ कॉलेज के पास स्थित बालाजी कॉलोनी गली नंबर 6 में रहने वाले आर्मी जवान शशि कुमार के घर बीते रात 6 लाख से अधिक रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि घर के लोग केंदुआ अपने पुराने घर गए हुए थे, जिस दौरान इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं घटना की जानकारी पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गए थे अपने, जैसे 2 दिन पहले ही आ सके, पूरा बंद था तो अपने चले गए दूसरे वाले घर पे उधर केंदुआ में। उधर से आए तो लॉक खुला हुआ था, टूटा हुआ था। फिर आए तो 3 रूम का खुला हुआ, एक रूम में पूरा ज्वेलरी वगैरह अलमारी में था, 5-6 लाख रुपए के आसपास। वही ज्वेलरी वगैरह ले गया है और थोड़ा मोटा सामान ले गया। आपके घर में भी शादी भी हुई थी, उसका सामान? जस्ट शादी हुआ है 28 को। तो सामान और भी वही सब सामान था जो शादी में मिला था, वही। धनबाद के IIT ISM 98वां स्थापना दिवस और दीक्षांत समारोह को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। बता दें कि 9 दिसंबर से होने वाले 2 दिवसीय समारोह में शामिल होने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और राज्यपाल CP राधाकृष्णन धनबाद आएंगे। इस दौरान संस्थान के फैकल्टी मेंबर्स समेत रिसर्च स्कॉलर और छात्रों को भी सम्मानित किया जाएगा। जो 25 साल कंप्लीट कर चुके हैं उन लोगों के लिए हम लोग लॉन्ग सर्विस अवार्ड देंगे। यहाँ पे टोटल पार्टिसिपेंट्स रहेंगे 11 पार्टिसिपेंट्स को हम लोग लॉन्ग सर्विस अवार्ड देंगे। उसमें 3 फैकल्टी मेंबर्स रहेंगे, 2 ऑफिसर्स रहेंगे और बाकी एम्प्लॉइज रहेंगे। ये लोग 25 साल हमारा संस्थान में कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग भी फैकल्टी मेंबर्स को जो 2% वर्ल्ड साइंटिस्ट हैं, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का आकलन के अनुसार ये 2% ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स, ये 2%। धनबाद स्थित IIT ISM के 98वां दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। 10 दिसंबर को मनाए जाने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों से चल रही है, जिसे लेकर बरवाडा हवाई अड्डे में हेलीकॉप्टर लैंडिंग कर रिहर्सल किया गया। बता दें कि दीक्षांत समारोह में 39 गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाएगा। प्रस्तावित एक अभी माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का कार्यक्रम है 10 तारीख को धनबाद ISM में। उसी के लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से या एयरपोर्ट पे जो हेलीकॉप्टर वगैरह आएंगे उसका मॉक ड्रिल किया गया है। आज सारी सुरक्षाओं को दृष्टिकोण रखते हुए ये सारी चीज़ें आज की गई है। कल राज्यपाल भी आ रहे इस संबंध में हाँ प्रस्तावित उनका भी कार्यक्रम राज्यपाल महोदय का भी प्रस्तावित है। ये सर रिहर्सल मेनली तो उपराष्ट्रपति महोदय जो आ रहे हैं उसको लेकर ये यहाँ पे जो भी उतरेंगे वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से मॉक ड्रिल किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, जिससे किसी प्रकार का कोई चूक ना हो। धनबाद में IIT ISM के 98वां दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति के धनबाद आगमन को लेकर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कवायद में धनबाद के बरवाडा हवाई अड्डे पर मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के तहत वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टरों ने हवाई पट्टी पर लैंड किया। इस दौरान एयरफोर्स के अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के बीच बैठक में सुरक्षा की रणनीतियों पर चर्चा हुई। बता दें कि हवाई अड्डे की सुरक्षा को लेकर भारी मात्रा में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। साथ ही व्यापक संख्या में एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को भी मुस्तैद रखा गया है। IIT ISM अपना 98 फाउंडेशन डे मनाने जा रहा है। इस अवसर पर कल जो है राज्य के राज्यपाल डॉक्टर CP राधाकृष्णन यहाँ मौजूद रहेंगे और वो यहाँ के
जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, रिसर्च स्कॉलर्स, सबको जो है फेलिसिटेट करेंगे, उनको अवार्ड करेंगे। उनमें से एक डॉक्टर रजनी आज हमारे साथ हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश, दुनिया और राज्य की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए TV45 जोहर।